फरवरी 2013 को लॉस एंजलिस डाउनटाउन में होटल सीसल में रह रहे मेहमानों को कमरों में आ रहे पानी से बहुत ज्यादा शिकायत थी। कुछ कह रहे थे कि पानी के कलर में कुछ दिक्कत थी और कुछ लोगों को पानी से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। क्योंकि अब शिकायत करने वालों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, तो होटल के मेंटेनेंस गाय सैंटियागो लोपेस ने होटल की छत पे जा टंकी चेक करने का सोचा। छत आमतौर पे लॉक्ड रहती थी और लोपेज ने जा उसे अनलॉक किया। इसके बाद वो सबसे ऊपर वाली टंकी तक पहुंचा और वहां जा उसने नोटिस किया कि टंकी का ढक्कन खुला हुआ था। उसने थोड़ा आगे बढ़ टंकी में झांका और उसे अंदर एक लड़की की बॉडी फ्लोट करती हुई दिखाई पड़ी और ये लड़की थी 21 साल की एलिसा लैम। एलिसा सीसल होटल में एज अ गेस्ट रह रही थी और आखिरी बार उसे जनवरी 31 को देखा गया था। उसके गायब होने के कुछ समय बाद ही पुलिस को उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी और पुलिस ने उसे ढूंढना भी शुरू कर दिया था। लेकिन सीसल होटल की छत पे ध्यान किसी का नहीं गया। अब सबके मन में बहुत से सवाल थे। आखिर एलिसा होटल की छत पर क्यों और कैसे पहुंची, क्योंकि नॉर्मली वहां लॉक लगा रहता था। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें एलिसा की लाइफ के बारे में जानना होगा। एलिसा लैम एक काफी आम इंसान थी। उसके पेरेंट्स चाइना से कनाडा मूव हुए थे और एलिसा का जन्म कनाडा में ही हुआ था। सबकी तरह उसका परिवार था जो उसकी बहुत केयर करता था और सबकी तरह उसके दोस्त थे और वो स्कूल जाती थी किसी भी आम लड़की की तरह। उसे आर्ट और फैशन में इंटरेस्ट था और उसका अपना एक ब्लॉग भी था। लेकिन इन सब के साथ साथ एलिसा को एंजाइटी, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर भी था। एलिसा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पढ़ाई कर रही थी और वो कैलिफोर्निया में एक वेकेशन पे थी, जिस दौरान वो सीसल होटल में ही ठहरी हुई थी। सीसल होटल डाउनटाउन एलए यानी कि लॉस एंजलिस डाउनटाउन का एक हिस्टोरिक होटल था। ये साल 1924 में एज अ लग्जरी होटल खुला था, लेकिन अगले कुछ सालों में बिजनेस अच्छा ना रहने की वजह से ये एक आम होटल में तब्दील हो गया था। 14 मंजिली इस होटल में करीब 700 से ज्यादा गेस्ट रूम्स के साथ साथ एक बहुत काला इतिहास भी था। इस होटल के कमरों ने अपने इतिहास में बहुत सारे एक्सीडेंट्स, सुसाइड्स और अननेचुरल डेथ्स देखी थी। यही नहीं, यूएस के कुछ बहुत पॉपुलर सीरियल किलर्स जैसे कि जैक अंटरवेजर और रिचर्ड रामिरेज भी एक समय इस होटल में रुके थे। और एक ऐसी अर्बन लेजेंड फैली हुई थी जैसे कि इस होटल में मानो कोई डार्क एनर्जीज हों। कमिंग बैक टू आवर केस, एलिसा ने होटल सीसल में जनवरी 28, 2013 को चेक इन किया और आखिरी बार उसे 31 जनवरी को जिंदा देखा गया। वो रोज अपने पेरेंट्स को शाम को कॉल करती थी, लेकिन जब उसने कॉल नहीं किया तो उसके पेरेंट्स ने एलएपीडी को कॉल कर उसे मिसिंग रिपोर्ट किया। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने सीसल में जांच शुरू की, लेकिन उन्हें एलिसा का कुछ पता नहीं चला, ना ही कहीं उन्हें किसी क्राइम होने का कुछ सबूत मिला। फरवरी 6 को पुलिस ने पब्लिकली एलिसा के मिसिंग होने की इंफॉर्मेशन दी और पब्लिक से अपील करी कि वो एलिसा को ढूंढने में उनकी मदद करे। कुछ समय बाद ही डिटेक्टिव्स ने एलिसा लैम की एक आखिरी सीसीटीवी फुटेज रिलीज की, जिसमें वो काफी अजीब बर्ताव कर रही थी। ये फुटेज होटल के एक एलिवेटर यानी कि लिफ्ट की थी और इसके बाहर आते ही ये आग की तरह फैली। वीडियो में एलिसा एक एलिवेटर में घुसती है और अंदर लगे बटन्स को बहुत ध्यान से दबाने लगती है। फिर वो घबरा के एलिवेटर के बाहर झांकने की कोशिश करती है, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। इसके बाद वो एलिवेटर के एक कोने की तरफ जा खड़ी हो जाती है, जैसे कि किसी से छुप रही हो। वीडियो देख के ऐसा लग रहा था मानो कि एलिसा किसी के साथ हाइड एंड सीक का खेल खेल रही हो। कुछ समय बाद ही वो एलिवेटर से बाहर निकल ड्रामेटिकली एक कॉन्वर्सेशन करने लगती है। कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो शायद एक साइकोटिक एपिसोड एक्सपीरियंस कर रही थी। ऐसे एपिसोड्स में एक इंसान को हेल्यूसिनेशंस होती हैं और वो इन हेल्यूसिनेशंस और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस 4 मिनट लंबी वीडियो के दौरान लिफ्ट के दरवाजे एक बार भी बंद नहीं होते। लेकिन और भी अजीब बात ये है कि जैसे ही एलिसा लिफ्ट से दूर चली जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों की थ्योरी ये है कि शायद कोई होटल एम्प्लॉय फ्रंट डेस्क से सिस्टम पर बैठ एलिवेटर के दरवाजे को कंट्रोल कर रहा था। कुछ का मानना है कि एलिसा ने अंदर इतने बटन्स दबा दिए थे कि दरवाजा कुछ समय के लिए जाम हो गया था। और एक आखिरी थ्योरी है सीसल के डार्क पास्ट से रिलेटेड। कुछ लोग मानते हैं कि सीसल होटल की डार्क एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व थी।
वजह कुछ भी रही हो, वीडियो से एक बात तो साफ थी कि इस इंसिडेंट के दौरान एलिसा की मेंटल हेल्थ काफी खराब थी। इवेंचुअली एलिसा की मौत की वजह एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताया गया और उसके बाइपोलर डिसऑर्डर को भी एक वजह बताया। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलिसा के ब्लड में ना तो अल्कोहल और ना ही किसी तरह के और किसी नशे का सबूत था। इससे एक बात और साफ थी कि एलिसा अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं ले रही थी। सवाल अब ये था कि एलिसा एलिवेटर के सामने से छत पर मौजूद वाटर टैंक तक कैसे पहुंची। इनिशियली ये सामने आया था कि वाटर टैंक तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि छत के दरवाजे से था, और इस दरवाजे पे हमेशा एक लॉक लगा रहता था और सिर्फ होटल स्टाफ के पास इस ताले की चाबी थी। तो क्या किसी होटल स्टाफ ने एलिसा को छत पे जाने में मदद की थी? वियर्डली अब तक भी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर एलिसा छत पर कैसे गई। आज भी आपको इंटरनेट पे बहुत सारी डिस्कशंस मिलेंगी एलिसा लैम की मौत के रहस्य के पीछे, और सबकी डिफरेंट थ्योरीज होती हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में इस इंसिडेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट होता है जिसे अक्सर अवॉइड किया जाता है, और ये है मेंटल हेल्थ का। जितना फोकस हम अपने फिजिकल हेल्थ पे करते हैं, उतना ही हमें अपने मेंटल वेलबींग का ध्यान रखने पे करना चाहिए। कमिंग बैक टू द केस, आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है उस दिन एलिवेटर में क्या हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आई विल बी बैक सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।